प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मानव जितने अच्छे बनने का प्रयास करेंगे उतने ज्यादा दुखी रहेंगे। भावनात्मक रूप से कमजोर इंसान का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। इस बात को हर मानव जानता होगा। इस पृथ्वी लोक पर जो भी इंसान नरम दिल का होता है, यानी भावनात्मक रूप से करुणावान होता है, वह इंसान करुणावास दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। तब माता पार्वती पूछती है, तो क्या एक इंसान को भावनात्मक करुणावान नहीं होना चाहिए? क्या वैसे इंसान को दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना कोई गुनाह है, कोई गलती है? फिर भगवान शिव कहते हैं, अक्सर पाया ये जाता है कि करुणावान मानव दिल के अच्छा होता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों से प्रेम करता है, और प्रेम भी तो एक संवेदना ही है। फिर माता पार्वती कहती है, प्रेम भी तो भावना का ही रूप है, तो क्या प्रेम करना भी गलत हो जाता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, ये तो सबको पता होता है कि प्रेम तो आध्यात्मिक साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। फिर माता पार्वती कहती है, तो किस प्रकार एक इंसान को समाज में संवेदनशील, करुणावान और दयालु, यानी कि एक अच्छा इंसान बनकर रह सकता है, ताकि लोग उसका फायदा ना उठा पाएं और वो अपने मन की अच्छाई, अपने मन की कोमलता, करुणा सब कुछ बरकरार भी रख सके। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज की कहानी के माध्यम से सबको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे मानव धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वो बड़े जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वो अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था, या उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वो बहुत परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वो लगातार उस पेड़ पर मुक्के मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्या समय स्नान करने आया करते थे। ये उनका नित्य का नियम था। आज जब वो बौद्ध भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आया, तो उसने उस लड़के की हालत देखी। वो जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस बौद्ध भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं तो वह आत्महत्या कर ले। तो ऐसे विचार आने के बाद भी बौद्ध भिक्षु ने कुछ नहीं बोला और वो लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहा था। बौद्ध भिक्षु एकदम चुपचाप खड़ा था। बौद्ध भिक्षु उस युवक से कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा, बस उसको लगातार देखता रहा। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस बौद्ध भिक्षुओं को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा कि ना तो ये मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, ये तो बस देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब इंसान है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद भी वो बौद्ध भिक्षु कुछ नहीं बोला, तो लड़के ने अचानक उससे पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों न चले जाते? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप खड़े क्यों हैं? मुझे देख क्यों रहे हैं? बौद्ध भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी ही तरह ये पेड़ पौधे, ये पक्षी, ये सब तो तुम्हें देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी हो रही है? ये सुनकर वो लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूँ। ये सब धोखेबाज, गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। इस तरह बोलते बोलते वह फुट फूट कर रोने लगा। वह रोए जा रहा था। फिर बौद्ध भिक्षु उसे देखे जा रहा था, उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। ये बात उस लड़के को ज्यादा अजीब लगी। अब वह लड़का रोना छोड़कर उस बौद्ध भिक्षु से कहा, बहुत अजीब इंसान है आप। यहाँ आपके सामने कोई इंसान रो रहा है, दुखी है, परेशान है, और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते। आपके दिल में बिल्कुल भी करुणा नहीं है। बड़े अजीब और कठोर संत लगते हैं। आपको अपने संत होने पर शर्मिंदगी होनी चाहिए, और ऐसी न जाने क्या क्या जली कटी बातें वो युवक उस बौद्ध भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद
जब युवक की सारी भड़ास निकल चुकी थी तब बौद्ध भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, बस उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसी तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए, जिससे तुम्हें कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास के झरने पर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, बड़ा ही शीतल पानी वहां का है, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाए। यह सुनकर वह लड़का उस भिक्षु के पीछे पीछे चलने लगा। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में भीग रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा, महात्मन, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने धोखेबाज और कितने